कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था हम लोगों ने कैसे यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सर्कुलेशन में होता है लुई, जिसका वेट कर रही होती है चूलिंग। अब चूलिंग को यहाँ पर माफी मांगनी होती है और थोड़ा टाइम बाद हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सर्कुलेशन से बाहर आता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो बाहर आया हुआ नहीं होता, लेकिन चूलिंग को यहाँ पर वो देख लेता है। अंदर रहते हुए में यहाँ पर उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और चूलिंग यहाँ पर बाहर बैठी हुई होती है हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने के लिए। सिस्टम यहाँ पर कहता भी है मास्टर वो तो यहाँ पर बैठी हुई है, क्या करोगे? वो माफी मांगेगी, एक्सेप्ट कर लोगे क्या दोबारा से उसको? वो कहता है कोई चांस ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता और मैं यहाँ पर भूल नहीं सकता इन्होंने मेरे साथ यहाँ पर क्या किया था। पिछली लाइफ में इसने बहुत ही गंदा कांड किया मेरे साथ। इस लाइफ में मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं डालना चाह रहा और ना ही अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को रोकना चाह रहा हूँ। मेरी नजर में अगर देखा जाए ये मेरी कल्टीवेशन को जो है काफी जरा गंदा वाला इफेक्ट देने वाली लड़कियों को साइड में हटाऊंगा। सिर्फ इस लाइफ में अब मैं कल्टीवेशन के ऊपर फोकस ही करूंगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए इस लाइफ में कल्टीवेशन ही है। इतना कहते हुए अपना मैं चले जाते दोबारा से अंदर की तरफ कल्टीवेशन करने के लिए। हम लोग बाहर देखते हैं जिसको यहाँ पर पता लग जाता है चूलिंग को कि मास्टर बाहर नहीं आने वाले और ये भी मन में यहाँ पर सोच रही रहती है यंग मास्टर मैं यहाँ पर जो है अब काफी ज्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में थी, लेकिन फाइनली मेरा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो चुकी है। मुझे पता था आप यहाँ पर सारा काम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे थे, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक होगी मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ में जा नहीं पाई, लेकिन इस बार कभी ना कभी तो आप मुझे यहाँ पर माफ करेंगे ही और मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगते ही रहूंगी। अब हमको यहाँ पर चीज या पीक की तरफ दिखाया जाता है। अब चीज या पीक यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज भी देते हैं ग्रेट दाउ सेट के बारे में। ग्रेट दाउ सेट के अंदर 9 पीक्स है, 9 मेन पीक्स और 72 सब पीक है। हाँ 72 सब पीक के अंदर बाइलैंड पीक और यहाँ पर चीज या पीक भी आती है। ये इनमें से यहाँ पर एक है। हम लोग यहाँ पर चीज या पीक में देखते हैं जहाँ पर अपनी यहाँ पर जो डिसेबल होती है सीनियर सॉरी यहाँ पर जूनियर वो लगी होती है प्रैक्टिस करने के लिए। अरे वाह क्या बात है, क्या डिग्गी है, क्या माल है। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाले, लेकिन एक बंदा यहाँ पर चुपके से पीछे का यहाँ पर सारा माल देख रहा होता है। वो कहता है वाह क्या चड्डी पहने लिए भाई, मजा आ रहा मेरे को तो देखते हुए। इस बंदे का नाम यहाँ पर लिंगू वुशवांग होता है। लिंगू वुशवांग यहाँ पर देखता जा रहा होता है नीचे का माल, लेकिन इसके ऊपर अटैक होता है। ये भी यहाँ पर डर जाता है। वो कहती भी है आखिर कौन है सामने आया, तो ये यहाँ पर डरते डरते सामने आता है। मैं यहाँ पर चीज या पीक का न्यूली एड्रेस डिसेबल हूँ। मेरा नाम यहाँ पर लीशु वुशवांग है। ग्रीडिंग जूनियर सिस्टर आपको होंग लिंग। वो कहती है यहाँ पर हाँ तुम्हारे बारे में यहाँ पर कौन नहीं जानता। मन में यहाँ पर ये सोच रही होती है जूनियर के ये यहाँ पर जो नाम है काफी लंबे टाइम बाद अब यहाँ पर सामने आ रहा है। मैंने यहाँ पर सुना है इस नाम को। सीनियर ब्रदर ने जब यहाँ पर रिजेक्ट किया था पोजीशन को होली सन की, तो ये बंदा यहाँ पर ग्रेट डाउ सेट का होली सन बनता है और जब यहाँ पर होली सन बनता है तो ये यहाँ पर एडवांस करता है 8 हेवनली लेयर्स को और ये यहाँ पर मारा जाता है एक बैटल के अंदर। इन शॉर्ट के यहाँ पर इसका मरना एक तरीके से इसको टाइटल दिया जाता है ये बंदा यहाँ पर हीरो था और ये बंदा यहाँ पर कह भी रहा होता है कि मैं यहाँ पर देख रहा था आपकी टेक्निक वगैरह को, जो कि काफी जरा मुझे यहाँ पर यूनिक लगी, काफी जरा कमाल की लगी कि क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ। जिसपे ये यहाँ पर जूनियर उसके टेंशन को समझ जाती है। वो कह रही थी अच्छा था तुम मुझसे यहाँ पर बैटल करना चाह रहे हो, मेरे को यहाँ पर हराना चाहते हो। वो कहता है यहाँ बैटल करने में क्या जा रहा है, लेकिन आपके बोलने से अंदाज से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत लेसन सिखाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर जीता तो ठीक है, अगर हारा तो तब भी यहाँ पर ठीक है, वैसे भी आपसे ही हारूंगा। वो पास आते हुए कहती हो ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज देना चाहो, लेकिन उससे पहले तुम्हें लुई को हराना पड़ेगा। अगर हाँ लुई को हराते हो तो तुम यहाँ पर आओ, आने के बाद मुझे यहाँ पर चैलेंज दो, मैं एक्सेप्ट भी करूंगी। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करने वाली। जिस पे ये बंदा भी कहता है लुई कौन है, अब मेरा यहाँ पर कोई इसके साथ इतना जरा कनेक्शन है भी नहीं, मैं तो पहली दफा यहाँ पर नाम सुना उस बंदे का लुई का और मैं उसको यहाँ पर जाकर टक्कर क्यों ही दूं यहाँ पर बेबस जोन में, क्योंकि मेरा कोई इस तरह का दुश्मनी तो है नहीं उसके साथ। जिसपे वो कहती है अरे यार क्या ही बताऊं, वो बंदा है जिसने मुझे यहाँ पर इस हालत में डाल दिया है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर ये पनिशमेंट को झेल रही हूँ मास्टर की तरफ से दी हुई। जिसपे ये पास आता है, पास आके यहाँ पर कहता है वेल बता सकती है कि सीनियर आपको कौन सी पनिशमेंट यहाँ पर मिली है और ये लुई ने किस तरीके से आपको यहाँ पर हार्म किया। अब वो कहती है ये यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है ओपन डोर से। हाँ जब मैंने आपस का डोर को ओपन किया था वब से ये स्टार्ट होती है स्टोरी। तो उसके पास लाइफ की नहीं बताती, लेकिन जो यहाँ पर डोर ओपन किया था उसने गर्दन से पकड़ लिया था, वो यहाँ पर सब कुछ बताने लगती है क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। या ऐसे स्टोरी बताते बताते यहाँ पर जो आधा घंटा गुजर जाता है इसकी स्टोरी को सुन इसको काफी जरा गुस्सा आता है। साला इस तरह का भी बंदा यहाँ पर इस सेट के अंदर यहाँ पर है। ये बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गंदा इंसान है। ये तो आपका सीनियर ब्रदर होने के लायक भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं काफी जरा गुस्से में आ गया आपकी यहाँ पर स्टोरी को सुनने के लिए। अब तो मैं साले को डिफीट करूंगा और उसको यहाँ पर पकड़ के लेकर आऊंगा ताकि वो आपसे माफी मांगे, क्योंकि सारी गलती
उसकी है ना कि आपकी, जिस पे ये रोकती भी, अरे नहीं नहीं तुम्हें यहाँ पर इतना भी जोश में नहीं आना चाहिए, तुम वापसी आ जाओ, बिल्कुल भी मत जाना उसके पास। वो कहता है नहीं, अब मैंने ठान लिया तो ठान लिया, मैं यहाँ पर उसको सबक सिखा के लूंगा, वरना तो मैं ली गु वुशुआंग आपके यहाँ पर एल्डर सीनियर ब्रदर के होने के लायक ही नहीं हो। अब ये कहते हुए वहां से चले जाता। हम कुछ टाइम बाद देखते हैं लुइये को, लुइये कल्टीवेशन में लगा हुआ होता है, उसके पास यहाँ पर उसको आ जाती है यहाँ पर के बाहर कोई आया हुआ। वो कहता है कि कौन है बाहर, मुझे बताएगा। जिस पे वो बंदा कहता है लिंग हु वुशुआंग हूँ यहाँ पर मैं, हमारा मेकर है। जैसे ये नाम सुनता वो कहता है अरे ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ मुझे यहाँ पर याद है कि इस बच्चे से पहली दफा मेरी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, मतलब यहाँ पर मैं मिला था उससे सेट कंपटीशन के दौरान, यहाँ पर मिला था, सेट कंपटीशन हुआ था जिसमें यहाँ पर चैंपियन में तो मैं ही था, यहाँ पर जीता तो वैसे मैं था, लेकिन इसकी मैंने यहाँ पर सही घटिया खड़ी करी थी। लेकिन ये बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए, खैर अब यहाँ पर जाके देख ही लेते हैं। जिसपे वो जाता है मिलने के लिए कि आपका यहाँ पर क्या करने के लिए है। तो वो बोलता भी है क्या तुम यहाँ पर लुइये, वो कहता है या मैं लुइये हूँ, ब्रदर लिंग हूँ, आपका यहाँ पर क्या है मैं पूछ सकता हूँ। फिर से यहाँ पर पूछना पड़ रहा है मुझे। वो कहता है ओह तो तुम मुझे यहाँ पर जानते हो, आखिर मेरी स्टोरी के बारे में भी जानते होगे। वो कहता है नेशनल सी बात है, मैं आपकी स्टोरी को जानता हूँ, बच्चा बच्चा जानता आपके बारे में। इतना सुनते ही यहाँ पर लिंग हु वुशुआंग यहाँ पर अपने आप को प्राउडफुली फील कर पा रहा होता है कि बच्चा बच्चा यहाँ पर जानता है, इन शॉर्ट के मैं काफी जरा फेमस हो चुका हूँ। वो कह रहा होता है अपना मेक कर रहा है कि बेसिकली उसकी तारीफें कर रहा होता है कि आपने यहाँ पर ये कर दिया, वो खाड़ दिया, हेवनली कोर को कंडेंस कर लिया 2 मिनट के अंदर, आप काफी जरा कमाल के हो, एडमायर करता हूँ मैं आपको। लेकिन वो सीधा हमारे मेक के रूम के अंदर आते हुए कहता है या तू मेरे बारे में काफी कुछ जानता है। तो ये भी बताता है मैं जब यहाँ पर आया था मैंने यहाँ पर कुछ महीने कुछ मंथ यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं की, फिर भी यहाँ पर मैं इतना जल्दी इतना एडवांस लेवल पे आ गया, ये यहाँ पर अचीव कर पाना काफी जरा मुश्किल है। जिसपे वो कहता है हाँ भाई यस बसीने बदा, आपका टैलेंट वाकई में काफी जरा कमाल का है, मैं क्या ही कंपेयर कर सकता हूँ आपका टैलेंट के साथ अपना। जिसपे ये बंदा कहता है चल चल बातें घुमाना यहाँ पर बंद कर और फाइट करने के रेडी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही मकसद के साथ आया हूँ, तुझे यहाँ पर चैलेंज करना। जिसपे अपना यहाँ पर लुइये भी कहते मैं भी काफी जरा बोर हो चुका हूँ वैसे भी, आओ यहाँ पर क्यों ना हम लोग एक बैटल कर ही देते हैं। हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं जब ये अटैक करने के लिए आगे आता है, ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर। जब ये अटैक करता है हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता भी है ये बंदा यहाँ पर बहुत ही कुत्ते की मौत हारने वाला है। ये भी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है इस बंदे को यहाँ पर सबक सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको लेसन देने वाला और मैं बिल्कुल भी पोलाइट होने वाला नहीं हूँ तेरे ऊपर। वो अटैक करता है जिसपे बड़े आराम से 2 उंगली का यूज करते हुए हमारा मेकर उसके अटैक को डोज कर लेता है। वो बंदा भी काफी जरा हैरान रहता है, सिर्फ 2 ही उंगली से यहाँ पर इसने जो है अटैक को डोज कर लिया। अब अपना मेकर की बारी होती है पंच करने की। वो कहता है मैं भी पोलाइट होने वाला हूँ, बच के रहना मुझसे। हमारा मेकर जब उसके ऊपर पंच को लैंड करता है वो भी कहता है शिट भाई ये काफी जरा स्ट्रॉन्ग है। अब वो जल्दी से यहाँ पर जो है अपने आप को ब्लॉक करता है लेकिन कर नहीं पाता। उतनी ही स्पीड में हमारा मेकर ली उस बंदे के पीछे आता है। जैसे उस बंदे के पीछे आता है ये बंदे को काफी जोरदार लात मारता है पीछे से और नीचे जाके यहाँ पर गिरता है, वो भी बुंड के बल गिरा होता है। और आगे से हमारा यहाँ पर मेकर कहता भी है लो भाई बस इतना ही यहाँ पर दम था आपके अंदर, आपने तो लगता है यहाँ पर कुछ खाया हुआ भी नहीं है। छी भाई मेरे को लगा था आप टक्कर दोगे लेकिन आप तो बड़े ही कुत्ते की मौत हारोगे। जिस पर सीनियर कहता है अरे टेंशन नहीं ले, ये तो यहाँ पर अभी फर्स्ट यहाँ पर राउंड है, सेकंड राउंड यहाँ पर बाकी है। अब वो अपनी यहाँ पर चीज या सोर्ड आर्ट का यूज करता है। चीज या सोर्ड आर्ट जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ट होती है जिसको यूज करके किसी भी बंदे को आराम से हराया जा सकता है, इसका ऐसा यहाँ पर कहना है। लेकिन यहीं पे हम लोग एपिसोड को एंड करते हैं। हाँ किसी देरी के बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरी वीडियो की तरफ जो कि मैं बनाने जाऊंगा फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।